हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, हमने बीएससी थर्ड ईयर का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो अपना टॉपिक चल रहा है उसमें कौन सा टॉपिक कवर कर लिया है। हमने नोमेनक्लेचर कवर कर लिया और साथ ही 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में से एक कंपाउंड पिरोल हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड कंपाउंड है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन सा अपना फ्यूरेन है। तो देखिए, फ्यूरेन है वो भी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें हेट्रो एटम कौन सा होता है, ऑक्सीजन एटम होता है। तो ऑक्सीजन एटम यदि किसी भी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में होता है तो उसका जो ट्राइवल नेम है वो तो क्या होता है, फ्यूरेन होता है। और आईयूपीएसी नेम की यदि मैं बात करूं तो हेट्रो एटम ऑक्सीजन के लिए हम प्रीफिक्स कौन सा लेते हैं, ऑक्सा लेते हैं। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए हम यहाँ पे सफिक्स कौन सा यूज करते हैं, ओल यूज करते हैं। सो इसके लिए जो आईयूपीएसी नेम है वो इसका क्या हो जाता है, ऑक्सोल हो जाता है। तो चीज क्लियर हो रही है, फ्यूरेन है वो इसका ट्राइवल नेम होता है और आईयूपीएसी नेम है वो कौन सा होता है, ऑक्सोल होता है। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पिरोल, थायफिन और फ्यूरेन हर एक कंपाउंड के लिए हम 4 पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो चलिए इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फ्यूरेन। तो प्रिपरेशन मेथड्स की यदि मैं बात करूं तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि एक ही कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं वो हो सकते हैं। सो हम सबसे पहला जो मेथड है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, फ्रॉम एथिल एसीटो एसीटेट, यानी कि जो अपना एथिल एसीटो एसीटेट होता है उससे हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे अपना फ्यूरेन। तो करना क्या है, हमें एथिल एसीटो एसीटेट की रिएक्शन करानी है और वहां से हम फॉर्म क्या करेंगे, अपना फ्यूरेन फॉर्म करेंगे। तो देखिए रिएक्शन किस तरह से होगी। स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए एथिल एसीटो एसीटेट के। तो इतनी चीज क्लियर हो रही है, यदि आपको एक फ्यूरेन रिंग की फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए आपको कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, एथिल एसीटो एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। अब 2 मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ से ले लिए, ठीक है, एथिल एसीटो एसीटेट ले लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी होती है, बेस के साथ करानी होती है। सोडियम एथोक्साइड हमने यहाँ पे लिया हुआ और सोडियम एथोक्साइड हमारा क्या होता है, बेस होता है। सोडियम एथोक्साइड हमने लिया हुआ और सोडियम एथोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। किस तरह से टूटेगा, Na पॉजिटिव में टूटेगा और OET नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है, Na पॉजिटिव में टूटेगा और OET नेगेटिव में टूटेगा। तो यहाँ से देखिए जो OET नेगेटिव है ये बेसिक नेचर का होता है और इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये प्रोटॉन को विड्रॉ करेगा, कहीं से भी इसे एसिडिक प्रोटॉन दिखेगा ये उसको खींच के लेके आएगा। तो अब चलते हैं अपने एथिल एसीटो एसीटेट में कि यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है। सबसे पहले तो देख लेते हैं प्रोटॉन्स यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है। तो एक तो प्रोटॉन्स इस CS2 ग्रुप में प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन्स अपने यहाँ पे CS3 ग्रुप में प्रेजेंट है और प्रोटॉन कहाँ पे है, इस वाले एथिल ग्रुप में प्रेजेंट है। अब 3 टाइप के प्रोटॉन यहाँ पे हैं, एथिल है, मेथिल है और मेथिलीन प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, एथिल है, मेथिल है और मेथिलीन प्रोटॉन्स हैं। CS2 को हम क्या बोलते हैं, मेथिलीन बोलते हैं और CS3 को क्या बोलते हैं, मेथिल प्रोटॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के प्रोटॉन्स है। अब 3 टाइप के प्रोटॉन्स में से यहाँ से कौन सा प्रोटॉन जाने वाला है बेस के साथ, वो चीज हम किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोटॉन है वो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके साथ दोनों साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ से यदि मैं बात करूं एथिल प्रोटॉन्स की तो यहाँ से देखिए ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है, हाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर का है, लेकिन चलिए एक बार के लिए आगे वाले पे मूव कर लेते हैं। आगे वाले के साथ इधर से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर का ग्रुप लगा हुआ है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर का ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी कार्बोनिल है इधर भी कार्बोनिल है। तो यहाँ से इन दोनों प्रोटॉन्स में से कोई भी एक प्रोटॉन है वो यहाँ से इजीली एलिमिनेट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाले जो प्रोटॉन्स होते हैं ये मोर एसिडिक प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। चीज क्लियर हुई कि यहाँ से क्यों प्रोटॉन जाएगा, एक प्रोटॉन जाएगा इस वाले CS2 ग्रुप से मेथिलीन प्रोटॉन से। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं ये मोर एसिडिक होते हैं। ये वाले प्रोटॉन क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे दोनों साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ से ये वाले जो प्रोटॉन है ये मोर एसिडिक प्रोटॉन होते हैं और बेस के साथ हमेशा कौन सा प्रोटॉन जाता है, मोर एसिडिक प्रोटॉन जाता है। तो इतनी चीज क्लियर हुई। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एथिल एसीटो एसीटेट की रिएक्शन करानी होती है बेस के साथ। तो यहाँ से अपना कार्ब एनायन फॉर्म होता है, ठीक है। जब यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया तो H पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से वो यहीं पे छोड़ के जाएगा। तो यहाँ से कार्ब एनायन फॉर्म हो गया और जितने नेगेटिव आयंस होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में उतने ही पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। क्यों, क्योंकि रिएक्शन है वो बैलेंस होनी चाहिए, मॉलिक्यूल वो बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका काउंटर आयन है वो कौन होता है, सोडियम पॉजिटिव होता है, Na+ इसका काउंटर आयन होता है। अब यहाँ पे देखिए अपने पास 2 आयन्स हैं वो बने हुए हैं,
दो आयंस बने हुए हैं, यहाँ पे दो एनायन बने हुए हैं। अब ये दोनों एनायन है, ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे? तो देखिए दोनों एनायंस की रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं? आयोडीन गैस के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। आयोडीन गैस है वो कैसे टूटेगा? देखिए आई नेगेटिव, यदि मैं आयोडीन गैस की बात करूं तो वो किस तरह से ब्रेक होता है? आई नेगेटिव में होगा और आई पॉजिटिव में होगा। आई नेगेटिव प्लस आई पॉजिटिव होगा। अब देखिए करना क्या है, हमारे पास दो सोडियम प्रेजेंट हैं, दो Na पॉजिटिव प्रेजेंट हैं, तो एक Na पॉजिटिव है वो तो यहाँ से Na नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर लेगा, सॉरी आई नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर लेगा और फॉर्मेशन किसकी कर लेगा? सोडियम आयोडाइड की फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ अपने पास क्या है? आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो सोडियम पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। देखिए चीज क्लियर हो रही है। हमने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, तो दो मॉलिक्यूल्स में हम रिएक्शन करा रहे हैं I2 के साथ। आयोडीन है वो हमारा I पॉजिटिव और I नेगेटिव में टूटेगा, आयोडाइड और आयोडीनियम आयन में टूटेगा। अब आयोडाइड और आयोडीनियम आयन में से दो सोडियम है अपने पास यहाँ पे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हमने ले रखे हैं, तो दो सोडियम में से एक सोडियम है वो तो इजीली आई नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके सोडियम आयोडाइड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो आई पॉजिटिव बच गया वो क्या करेगा? तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है? कार्ब अनायन है। कार्ब अनायन भी कितने हैं? दो दो कार्बन आयन है, तो यहाँ से एक कार्बन आयन है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर करेगा, किसको? आयोडीन को करेगा, और कन्वर्ट किस में होगा? कार्बोकटायन में कन्वर्ट होगा। क्या बोल रही हूँ फिर से सुन लीजिए कि यहाँ से एक कार्ब अनायन है वो तो कार्ब अनायन ही रहेगा, और जो दूसरा कार्बन आयन है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा आयोडीन पे। आयोडीन कन्वर्ट सॉरी आयोडीनियम आयन है वो किस में कन्वर्ट होगा? आयोडाइड आयन में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, और जैसे ही आयोडाइड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से Na पॉजिटिव जाएगा, तो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से सोडियम आयोडाइड के एलिमिनेट हो जाते हैं। दो मॉलिक्यूल्स किसके एलिमिनेट होंगे? सोडियम आयोडाइड के एलिमिनेट होंगे। अब यहाँ पे एक तो बन गया अपना CH पॉजिटिव और एक बन गया CH नेगेटिव, ठीक है। एक तो क्या बन गया? CH पॉजिटिव बन गया और दूसरा क्या बन गया? CH नेगेटिव बन गया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ एक बारी। तो एक तो अपना क्या कौन सा है? CH नेगेटिव है, C डबल बॉन्ड O ET, मैं C2H5 को ET ही लिख रही हूँ। और दूसरा है वो हमारा कौन सा है? CH पॉजिटिव है, CH C डबल बॉन्ड O Ma, ठीक है। इस तरह से दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे हैं, एक तो अपना नेगेटिव है, दूसरा अपना पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों बना है? पहले तो दोनों ही नेगेटिव थे ना, लेकिन पॉजिटिव क्यों बना है? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन समूह किसे दे दिए? आयोडीनियम आयन को दे दिए, जिसकी वजह से यहाँ से दो सोडियम आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एलिमिनेट हो पा रहे हैं। तो रिएक्शन क्लियर हो रही है। अब देखिए ये दोनों मिलके यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, और नेक्स्ट कंपाउंड है वो अपना कुछ इस तरह का फॉर्म होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, तो नेक्स्ट कंपाउंड अपना इस तरह का फॉर्म होगा। अब ये जो नेक्स्ट कंपाउंड फॉर्म हुआ है, अगेन देखिए मैंने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ पिरोल में भी बताया था कि कोई भी कंपाउंड होता है उसकी कीटो जो फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल फॉर्म होती है, और यहाँ से ये कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म है ये कंपाउंड की, और कीटो फॉर्म है वो हमेशा मोर स्टेबल होती है। तो जब रिएक्ट कराना है फर्दर तो इसे कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? इनोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से कीटो इनोल टोटेमराइजेशन होता है, और जिसकी वजह से अपना जो कंपाउंड है वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इनोल फॉर्म जो कि लेस स्टेबल होती है। किस तरह से होगा? देखिए अगेन यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक है, अभी भी जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो कौन सा? मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ से इजीली H पॉजिटिव की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। H पॉजिटिव की फॉर्म में एलिमिनेट होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होंगी, और ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे ऑक्सीजन पे, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से जो आने वाले दोनों हाइड्रोजन हैं वो कहाँ पे आएंगे? दोनों ऑक्सीजन पे आएंगे, और यहाँ से अपना जो दोनों जो कीटोनिक ग्रुप थे वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? यहाँ से हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन प्लस ओल, तो बन क्या गया अपना? इनोल बन गया। अब ये जो इनोल बना है यहाँ पे क्या होने वाला? देखिए डायोल है अपना, डायोल बना हुआ है, दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। देन हम यहाँ से क्या करेंगे? देखिए कुछ कुछ फील आ रही है, ऐसा सा कुछ कंपाउंड है वो हमारा पिरोल में भी बना था, ठीक है। पिरोल में हमने क्या किया था? पिरोल में हमें हेटेरोएटम कौन सा चाहिए होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो हम पिरोल में क्या कर रहे थे? बार बार अमोनिया के साथ कंडेंसेशन करा रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन सॉरी हेटेरोएटम है वो कौन सा चाहिए? ऑक्सीजन ही चाहिए। तो यहाँ से तो अपना काम बना बनाया पड़ा है कि यहाँ से डायरेक्टली H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दो। आप किसी भी एक कार्बन
कार्बन से हाइड्रोक्सिल निकाल दो, दूसरे से H पॉजिटिव निकाल दो, तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट है वो किस तरह से रहा है, रिएक्शन है वो आगे अपनी H2SO4 इन H2O यानी कि एसिडिक मीडियम में एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, साथ में यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर रहे हैं। एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो गया। जब हम करा रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस का देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे कौन से ग्रुप का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, अपना जो एस्टर ग्रुप होता है इसी का हाइड्रोलिसिस होता है। और एस्टर यदि कभी भी हाइड्रोलिसिस होता है तो फॉर्मेशन किसकी करता है, ऑलवेज कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमेशा यदि आप एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस कराते हो तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस हुआ और हाइड्रोलिसिस से देखिए अगेन मैं थोड़ा सा खोल के लिख के बता देती हूँ। वैसे ये रिएक्शन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पिरोल में जस्ट सिमिलर है उसी के, लेकिन चलो फिर भी एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ से अपना जो एस्टर ग्रुप है उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस वाले कार्बन के साथ कौन आएगा, OH नेगेटिव आएगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ कौन आएगा, H पॉजिटिव आएगा, C2H5OH, एक C2H5OH यहाँ से निकलेगा, दूसरा C2H5OH यहाँ से निकलेगा, दो C2H5OH के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, एक H2O का मॉलिक्यूल निकल रहा है, और फाइनली प्रोडक्ट है वो हमारा साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया। और साइक्लिक प्रोडक्ट में यहाँ पे दो जो सबस्टिट्यूएंट्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं। अब दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम कैसे हटाएं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जहां कहीं भी आपको हटाना होता है डिकार्बोक्सिलेशन करा दीजिए, हीट कर दीजिए कंपाउंड को। हीट जब करोगे तो यहाँ से CO2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और CO2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने से यहाँ पे जो अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, CO2 का इतना मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और CO2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट जब हो जाता है तो यहाँ पे बचेगा क्या, हाइड्रोजन बचेगा, और वही हाइड्रोजन आके इन वाले कार्बन के साथ ऐड हो जाएंगे, और हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे देखिए अपनी फ्यूरेन रिंग फॉर्म नहीं हुई है, फ्यूरेन रिंग के साथ यहाँ पे मेथिल सबस्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, और मेथिल सबस्टिट्यूएंट है वो कौन कौन से पोजीशंस पे जुड़े हुए हैं, पोजीशन नंबर 2 पे जुड़े हुए हैं, पोजीशन नंबर 5 पे जुड़े हुए हैं। तो अपना जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो यहाँ पे फ्यूरेन का डेरिवेटिव है, कौन सा डेरिवेटिव है, 2,5-डाइमेथिल फ्यूरेन फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं एथिल एसीटो एसीटेट से फ्यूरेन की प्रिपरेशन। रिएक्शन क्लियर हो रही है। देखिए डिकार्बोक्सिलेशन है, हाइड्रोलिसिस वगैरह है, ये सारी की सारी जो मैकेनिज्म है वो मैं अच्छे से डिटेल में पिरोल में डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि बार बार देखिए वही चीजें रिपीट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। और देखिए ऐसा तो है नहीं कि आपने पिरोल पढ़ा नहीं है और आप डायरेक्ट फ्यूरेन पढ़ने आ गए, क्योंकि पेपर में यदि आप फ्यूरेन अकेला पढ़ के जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, पढ़ के मत जाओ, छोड़ ही दो, पूरी यूनिट ही छोड़ दो। पढ़ के जा रहे हो तो पूरा पढ़ के जाओ, क्योंकि वरना तो फिर आपका आधा पढ़ा हुआ वो भी कहीं काम नहीं आने वाला ना। तो पहले पिरोल यदि आप कवर कर रहे हो तो पिरोल के बाद आप यदि फ्यूरेन पढ़ रहे हो तो आपको ये वाली जो सारी प्रोसेस है इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बार बार वही चीज एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियोस है वो काफी लंबी जाएंगी, और जिन बच्चों ने पहले से वीडियोस देख रखी हैं वो पहले से बोर होने वाले हैं। सो इसीलिए ये वाले जो मैकेनिज्म है डिकार्बोक्सिलेशन है, हाइड्रोलिसिस है, ये यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में लेके जा रही हूँ। सो आई थिंक क्लियर हुई होगी रिएक्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन आती है वो अपनी आती है प्रिपरेशन मेथड्स में। हमारा एक प्रिपरेशन मेथड है वो कवर हो गया है। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है वो यदि मैं बात करूं तो हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। देखिए प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो जस्ट सिमिलर होते हैं पिरोल के, क्योंकि तीनों ही 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इनमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, इनकी रिएक्शंस में भी बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे देखिए सेकंड जो अपना कंपाउंड आता है, सेकंड जो अपना प्रिपरेशन मेथड आता है वो आता है फ्रॉम 1,4-डाइकीटोन, from 1,4-डाइकीटोन। 1,4-डाइकीटोन से पहले भी हम सिंथेसिस कर चुके हैं किसका, पिरोल का। पिरोल का सिंथेसिस में हमने क्या किया था, 1,4-डाइकीटोन की कंडेंसेशन रिएक्शन कराई थी हमने अमोनिया के साथ, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना, यहाँ पे अमोनिया को इन्वॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट 1,4-डाइकीटोन को रिएक्ट कराना है, और फॉर्मेशन किसकी करनी है, फ्यूरेन की करनी है, क्योंकि हमें हेटेरोएटम ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो हमें यहाँ पे अमोनिया के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन कराने की नीड नहीं होती। रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए तो 1,4-डाइकीटोन के साथ यदि रिएक्शन करेगा तो किस तरह से करेगा, देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R,
ये हमारा क्या हो गया 1,4 डाइकीटोन हो गया। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 1 और 4 पे कौन से ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, तो ये क्या हो गया 1,4 डाइकीटोन। अब कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म लेस स्टेबल होती है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, पहले इसे इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इनोल फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह से होगा, देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ CHH, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे पहले भी कर चुके हैं सारी की सारी रिएक्शंस पिरोल में, CHH लिख सकती हूँ। अब CHH लिख दिया तो देखिए यहाँ से पहले ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ पे करेंगे, ऑक्सीजन पे करेंगे। यहाँ से भी ऑक्सीजन पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, दोनों ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। देन यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे आएंगे, रिंग में आएंगे। और यहाँ से जो प्रोटॉन रिमूव हो रहे हैं वो आके कहाँ पे ऐड होंगे, ऑक्सीजन पे ऐड होंगे। तो ये वाली अपनी कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। और कीटो फॉर्म है वो ऑलवेज मोर स्टेबल होती है। देन हम यहाँ पे टोटेमराइजेशन करा रहे हैं, और आफ्टर टोटेमराइजेशन देखिए यहाँ से हमने प्रोटॉन को एलिमिनेट कर दिया, तो प्रोटॉन को एलिमिनेट करने के बाद क्या फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और साथ में हाइड्रोक्सिल यानी कि इन प्लस ओल, इनोल फॉर्म हो गया। ये कौन सी होती है अपनी, इनोल फॉर्म होती है। और इनोल फॉर्म है वो लेस स्टेबल होती है, मोर रिएक्टिव होती है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए थोड़ी सी तो माइंड में इमेज बन गई होगी। डायरेक्ट सी रिएक्शन है, आपको यहाँ से H2O एलिमिनेट करा देना है। H2O आप यहाँ पे कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो यूज कर सकते हो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स अपने कौन कौन से होते हैं, क्योंकि देखिए H2O वो डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स वो कौन कौन से होते हैं, H2SO4 हो सकता है, अपना P2O5 हो सकता है, ठीक है, या फिर अपना ZnCl2 हो सकता है। आप कोई भी एक यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो रख सकते हो। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में यहाँ से -H2O है वो हो जाता है। हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट रख रहे हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में यहाँ से -H2O होगा। और -H2O जब हो गया तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाएगा, Cr ऑक्सीजन। और इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगेन हमारा 2,5 डाई एल्किल। इस बार हमने डिफाइन नहीं किया हुआ कि क्या हमने यहाँ पे मेथिल ग्रुप ही रखे हुए हैं, R रखा हुआ है। R का मतलब क्या होता है, एल्किल होता है। पर्टिकुलर हमने बताया नहीं है कि क्या ये R मेथिल है या फिर एथिल है या फिर आइसोप्रोपिल है, N ब्यूटिल है, कौन सा है। हम यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं करके चल रहे। तो हम क्या लिखेंगे, 2,5 डाई एल्किल फ्यूरेन लिखेंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ से फ्यूरेन का डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, 2,5 डाई एल्किल फ्यूरेन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है अपनी फ्रॉम सक्सिनाल्डिहाइड, फ्रॉम सक्सिनाल्डिहाइड। अब ये सक्सिनाल्डिहाइड क्या होता है, सक्सिनाल्डिहाइड से हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं अपना फ्यूरेन। तो किस तरह से फॉर्म करेंगे, देखिए सक्सिनाल्डिहाइड से यदि हमें फ्यूरेन बनाना है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सक्सिनाल्डिहाइड क्या होता है। तो ये वाली रिएक्शन है जस्ट सिमिलर किसकी होती है, 1,4 डाइकीटोन की होती है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से रब नहीं किया है। सक्सिनाल्डिहाइड में और 1,4 डाइकीटोन में सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे होता है, देखिए हमने 1,4 डाइकीटोन जब रखा तो यहाँ पे हमने R रखा, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप कौन सा होता है, जब कार्बोनिल की दोनों वैलेंसी जब वो किसी कार्बन से कंप्लीट होती हैं। और अपना एल्डिहाइडिक क्या होता है, एल्डिहाइडिक में दोनों है वो हाइड्रोजन से भी कंप्लीट हो सकती हैं और एक हाइड्रोजन से और एक कार्बन से भी हो सकती है। दोनों ही केस में क्या होता है अपना एल्डिहाइड होता है। लेकिन कीटोन के केस में अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता, दोनों की दोनों जो कार्बन की वैलेंसी जब वो किससे कंप्लीट करनी होती है, दोनों कार्बन से कंप्लीट करनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है अपना सक्सिनाल्डिहाइड होता है। तो इस बार हमने क्या ले लिया, सक्सिनाल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। सक्सिनाल्डिहाइड हो गया, चीज क्लियर हो रही है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा चेंज कर दिया, यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप थे उनकी जगह पे मैंने क्या शिफ्ट कर दिया, हाइड्रोजन कर दिया। अगेन ये कीटो फॉर्म है, क्योंकि चाहे हम एल्डिहाइड लें चाहे हम कीटोन लें, दोनों में फंक्शनल ग्रुप है वो तो कौन सा होता है, कीटो ही होता है, कार्बोनिल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो अपने कीटो फॉर्म है हम इसे कन्वर्ट किस में करेंगे, इनोल में करेंगे। तो बाकी की पूरी जो कंपाउंड है, पूरी की पूरी जो रिएक्शन है वो तो सिमिलर रहने वाली है। हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिए। देन अगेन लास्ट में भी हम क्या करेंगे,
करेंगे, रिएक्शन का मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, वो सब सिमिलर रहेगा। आपको सिर्फ क्या करते जाना है, एल्किल की जगह पे हाइड्रोजन लगा दो। तो इस बार जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से फ्यूरेन फॉर्म होगा। इस बार कोई डेरिवेटिव फॉर्म नहीं हो रहा, डायरेक्ट अपना जो ओरिजिनल कंपाउंड है फ्यूरेन वही फॉर्म हो रहा है। तो चीज क्लियर हुई। जब हम 1,4 डाइकीटोन लेते हैं तो 1 और 4th पोजीशन पे जो कार्बोनिल होता है अपन उसके साथ एल्किल ग्रुप ऐड कर देते हैं। यदि हम सक्सिनैल्डिहाइड ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या जोड़ दे रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना आता है मेथड वो आता है फ्रॉम म्यूसिक एसिड, फ्रॉम म्यूसिक एसिड। तो देखिए म्यूसिक एसिड से किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं हम फ्यूरेन को। तो देखिए हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, म्यूसिक एसिड चाहिए। तो म्यूसिक एसिड है वो हमारा कुछ इस तरह से होता है, CHOH, CHOH, देन अगेन क्या आएगा, CHOH, CHOH, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। एसिड है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक तो ग्रुप तो लगाना पड़ेगा ना। तो ये हमारा होता है म्यूसिक एसिड। देखिए स्ट्रक्चर कैसी है अपनी, CHOH, CHOH, और हमने साथ में क्या जोड़ा है, CHOH, और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ा है। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये हमारी कौन सी होती है, म्यूसिक एसिड का होता है। ठीक है, ये क्या होता है अपना म्यूसिक एसिड होता है। अब देखिए म्यूसिक एसिड का हमें कराना क्या है, तो म्यूसिक एसिड का कराना है यहां से ड्राई डिस्टिलेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, थोड़ी सी अलग है अपनी पिरोल वाली रिएक्शन से। बाकी हमने जो 3 रिएक्शंस देखी हैं वो तो जस्ट सिमिलर पिरोल के ही थी। तो यहाँ से देखिए म्यूसिक एसिड हमने ले लिया, और म्यूसिक एसिड का हमें कराना है ड्राई डिस्टिलेशन, यानी कि हम यहाँ पे डिस्टिलेशन रिएक्शन करा रहे हैं। डिस्टिलेशन रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H2O के मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होंगे, और यहाँ से क्या एलिमिनेट होंगे, अपने H2O के मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होंगे, और एक मॉलिक्यूल यहाँ से CO2 का भी एलिमिनेट होगा। देखिए यहाँ से ये वाली रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट है इस रिएक्शन का वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्यों है तो वो चीज मैं आपको बताती हूँ। इससे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, फ्यूरोइक एसिड फॉर्म होगा, फ्यूरोइक एसिड। ठीक है, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, 2 कार्बोक्सिलिक फ्यूरेन भी बोल सकते हो, या फिर फ्यूरेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो, या फिर फ्यूरोइक एसिड भी बोल सकते हो। फ्यूरेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो, या फिर फ्यूरोइक एसिड बोल सकते हो। तो यहाँ से फ्यूरोइक एसिड फॉर्म होता है। वो फ्यूरोइक एसिड फॉर्म कैसे होता है, तो देखिए यहाँ से एक CO2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। ठीक है, एक तो यहाँ से कौन जा रहा है, CO2 जा रहा है, सिर्फ एक ही CO2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। अब यहाँ पे ये किंतु परंतु नहीं लगा सकते कि मैम दोनों क्यों नहीं हो रहे, जब डिस्टिलेशन करा रहे हैं तो दोनों भी तो एलिमिनेट हो सकते हैं ना। नहीं होते दोनों एलिमिनेट, क्योंकि फ्यूरेन से पहले यहाँ पे फ्यूरोइक एसिड है वो रिएक्शन में डिटेक्ट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एलिमिनेट होता है। ये वाली स्टेप काफी इंपॉर्टेंट होती है। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी डिकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो दोनों जितने भी CO2 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी जितने भी COH ग्रुप्स होते हैं हम सभी से CO2 का एलिमिनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ एक CO2 है वो यहाँ से एलिमिनेट होता है, और दूसरा है वो यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट रहता है। रिएक्शन में फ्यूरोइक एसिड है वो डिटेक्ट होता है, और देन अपना जो फ्यूरोइक एसिड है वो फर्दर यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो फ्यूरेन में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, तो देखिए यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या पड़ा है। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे हमें एक CO2 का मॉलिक्यूल तो यहाँ से एलिमिनेट करना है, और साथ में हमें 3 H2O के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट करने हैं। तो वो 3 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो हम किस तरह से एलिमिनेट करेंगे। देखिए अपना एक H2O का मॉलिक्यूल है वो तो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन, या फिर हम बोल सकते हैं साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी इस एक H2O के मॉलिक्यूल के जाने से। ठीक है, यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से हाइड्रोक्सिल जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज मिलकर यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, और बनने वाला प्रोडक्ट है वो अपना एक साइक्लिक प्रोडक्ट होता है।
इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट बात करूं कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स हैं वो किस तरह से आएंगे, तो डबल बॉन्ड देखिए किस तरह से आएंगे, यहाँ से जाएगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव जाएगा तो वो किस तरह से जाएगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे देके जाएगा और यहाँ से जाएगा OH नेगेटिव। ठीक है, तो चीज क्लियर हो रही है। यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से एलिमिनेट होता है, H पॉजिटिव जाएगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ से OH नेगेटिव जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन का नेगेटिव चार्ज, दोनों मिलके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। इसके बाद सिमिलर प्रोसेस है वो यहाँ पे भी होती है। देखिए यहाँ से भी H पॉजिटिव जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ से भी एक H2O का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होता है और H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने से यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यानी कि ओवरऑल होता क्या है यहाँ से कि 3 H2O के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं और एक CO2 का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से एलिमिनेट होता है और फॉर्मेशन होती है फेरोइक एसिड की होता है। और देन हम जब इसे करते हैं हीट तो यहाँ से -CO2 होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है और आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट है वो हमारा फ्यूरेन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट है वो हमारा कौन सा फॉर्म हो जाता है, फ्यूरेन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, तो देखिए इसी के साथ फ्यूरेन के प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा फ्यूरेन का कोई प्रिपरेशन मेथड नहीं बचता। देखिए करने को आप कितने भी रिएक्शंस कर सकते हो लेकिन सिलेबस यहीं तक है अपना। हमने चार प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो फ्यूरेन के कवर कर लिए हैं, इनमें से कहीं बार क्वेश्चन नहीं जाता। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।